Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Learn Maths with Fun @nas#tiger. This is a second video in the series of squares and square root. In this video we will discuss about the properties of square numbers. So let us start. So properties of square numbers. Properties of square numbers. In properties of square numbers, firstly we will discuss about so हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1, 2, 3 ऐसे हमारे पास नंबर्स हैं. अगर मैंने इस 1 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1. इसका आंसर क्या आएगा 1. नेक्स्ट अगर 2 का करना है तो 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज़ 4. हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज़ 9. नेक्स्ट 4 नंबर है हमारे पास, 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 इंटू 4, दैट इज़ 16. नेक्स्ट अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज़ 25. नेक्स्ट हमारे पास अगर 6 है, 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 6 इंटू 6, दैट इज़ 36. 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 49, राइट. सिमिलरली 8 का करेंगे तो हमारे पास 64 एंड 9 का करेंगे हम स्क्वायर तो 81 आएगा एंड 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, राइट. तो हमारे पास ये सारे नंबर्स आएंगे. अब आपने देखना है इनके यूनिट डिजिट क्या है. तो प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारी इसी के रिगार्डिंग है, हमने इनके यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व करना है. तो हमने देखा 1 का हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है 1 है, इसमें 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है एंड 0 है. तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट आ रहे हैं नंबर्स के, मतलब स्क्वायर करने के बाद, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं स्क्वायर करने के बाद. एक 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है, 9 आ रहा है. 9 किसका आ रहा है 3 एंड हमारे पास 7 का 9 आ रहा है, राइट. नेक्स्ट एक 5 आ रहा है एंड एक 6 आ रहा है. इनके अलावा हमारे पास और कोई नंबर नहीं आ रहा स्क्वायर किसी नंबर का करने के बाद. अगर आप 11 से लेकर 20 तक भी चेक करोगे तो आपके पास इन्हीं नंबर में से ही कोई यूनिट डिजिट आएगा जब आप स्क्वायर करके उसको सिंप्लीफाई करोगे. जैसे कि 11 का स्क्वायर हमारे पास 121, राइट. लास्ट डिजिट क्या है 1. नेक्स्ट 12 का स्क्वायर हमारे पास 144, यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 4. नेक्स्ट 13 का स्क्वायर दैट इज़ 169, तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है 9. 14 का स्क्वायर दैट इज़ 196, हमारे पास यूनिट डिजिट इज 6. 15 का स्क्वायर दैट इज़ 225 एंड उसका यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है 5 है. नेक्स्ट 16 का स्क्वायर हमारे पास 256 है एंड 256 का यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है 6 है. नेक्स्ट 17 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 289 एंड इसका यूनिट डिजिट भी क्या है 9. सिमिलरली सो ऑन अप टू आप चेक करोगे तो यू विल गेट द फ्रॉम दीज नंबर्स, राइट. ओके, सो प्रॉपर्टी फर्स्ट सेज कि हमारे पास इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर का जो हमारे पास स्क्वायर होगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होगा जो नंबर, राइट, वो कभी भी एंड नहीं होगा, नॉट एंड विद. वो किस नंबर से एंड नहीं होगा, ना ही वो स्क्वायर जो है वो एंड हो सकता है 2 से, ना ही वो एंड हो सकता है 3 से, ना ही वो एंड हो सकता है 7 से, ना ही वो एंड हो सकता है 8 से. तो मतलब इन 4 नंबर्स जिसके यूनिट डिजिट में है दैट मीन्स वो नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट. A number having 2, 3, 7, 8 at unit places can never be a perfect square. तो ये हमारे पास ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट में हमारे पास ये वाले नंबर्स हैं तो वो कभी भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अवर प्रॉपर्टी नंबर. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 says
इफ़ वी हैव अ नंबर 10, 100,000, मतलब हमारे पास नंबर्स जो हैं वो ज़ीरोज़ वाले हैं, राइट, लाइक दिस 10,000। तो अगर हमने ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करना है, तो मैं 10 का स्क्वायर करना चाहती हूँ, तो 10 इंटू 10 तो हमारे पास 100 आ जाएगा, राइट। 100 का हमारे पास 10,000 स्क्वायर्स बता रही हूँ, ओके, स्क्वायर्स। तो इसका स्क्वायर हमारे पास, राइट, राइट, और इसका स्क्वायर हमारे पास 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आ जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया, इसमें हमारे पास अगर 1 ज़ीरो है ना, तो हमने कितनी ज़ीरोज़ लगा दी, 2 ज़ीरोज़। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ स्क्वायर में हमारे पास क्या होगी, अगर 1 ज़ीरो है तो स्क्वायर में कितनी ज़ीरोज़ होंगी हमारे पास, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन द स्क्वायर दैट इज़ 2, ठीक है, अगर 1 है तो। अगर हमारे पास 2 ज़ीरोज़ है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन द स्क्वायर इज़ 4। अगर हमारे पास 3 ज़ीरोज़ है तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स इन द ज़ीरो स्क्वायर्स इज़ 6। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन द स्क्वायर ऑफ 10,000 इज़ 8, राइट। I hope you will understand this property, that is property number 2. That is the number of zeros at end of a perfect square is always even, right. हमारे पास 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, कभी भी हमारे पास और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं होंगी, ओके, किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो, राइट, उस केस में। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी सेज, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड सेज दैट अगर हमारे पास कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर्स पहले आपको पता होना चाहिए, डोंट नो अबाउट ऑड एंड इवन नंबर्स, यू कैन चेक इट आउट माय वीडियो रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ नंबर, आई विल put its link in description so that you can check it out, right. So odd numbers हमारे पास, these are odd numbers, right. तो हमने odd numbers को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया 1, 3, 5, 7, 9, राइट। अब अगर मैंने इनके परफेक्ट स्क्वायर्स लिखने, इनके स्क्वायर्स करने हैं, तो स्क्वायर्स के ये मैंने ऑड नंबर्स के, किसके किए, ऑड नंबर्स के मैंने स्क्वायर किए, राइट। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। तो आप देख सकते हो इनके जो स्क्वायर्स हैं वो भी क्या हैं, ऑड नंबर्स ही हैं। एंड अगर मैं किसी इवन नंबर को लूँ, राइट, इवन नंबर मेरे पास है 2, 4, 6, 8, ये 10 है मैंने ले लिए, राइट। तो अगर मैं इनके स्क्वायर्स कर दूँ, इनके हमने क्या कर दिए, स्क्वायर्स कर दिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 एंड 10 का स्क्वायर 100। तो आप देख सकते हो इनके जो स्क्वायर्स हैं, मतलब इवन नंबर्स के जो हमारे पास स्क्वायर्स आए हैं वो भी क्या आए हैं, सारे के सारे इवन आए हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 है, दैट सेज स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। जो हमारे पास ऑड नंबर का स्क्वायर होता है वो हमेशा ऑड होता है, इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। Next is our property number 4. Now property number 4 says if you have a numbers, right, unit at unit places, मैं unit places की बात कर रही हूँ, unit digit अगर आपके पास 0 है तो हमारे पास जो स्क्वायर आएगा उस नंबर का, राइट, तो उसका यूनिट डिजिट भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अगर हमारे पास किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है एंड 9 है, आपको पता है 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81, मतलब यूनिट डिजिट इसका भी 1 आ रहा है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमारे पास 1 ही आएगा। एग्जाम्पल से मैं आपको बाद में समझाती हूँ। तो नेक्स्ट देखो, हमारे पास अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट मतलब एंड हो रहा है कोई नंबर 2 से या फिर 8 से, तो उसका हमारे पास स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4, राइट। एंड अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 3 एंड 7 से, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9। नेक्स्ट अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 4 एंड 6 से, तो उसका स्क्वायर जो है वो एंड होगा 6 से, राइट। अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर जो है वो भी 5 पे एंड होगा। अब इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं। सबसे पहले हमने 0 की एग्जांपल ले ली।
सो एग्जाम्पल ही हमने 0 से, तो मेरे पास 10 है, राइट। तो ये हमारे पास इसका यूनिट डिजिट उन्होंने बोला 0 होना चाहिए, यस है। इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो उसका जो स्क्वायर, मतलब हमें पता है इसका स्क्वायर 100 आएगा, तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। अब सिमिलरली हमारे पास कोई नंबर है जिसका स्क्वायर मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए मेरे पास नंबर है 11 का मैंने स्क्वायर किया तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या आ रहा है यहाँ पे 1, राइट। अब सिमिलरली 9 है, 9 का हमारे पास स्क्वायर क्या होता है 81, राइट। इसका यूनिट डिजिट भी क्या आ रहा है 9 का स्क्वायर, दैट मीन्स यूनिट डिजिट इज 9 हेयर, एंड इसके जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट आया वो भी क्या आया हमारे पास 1 है। सिमिलरली यू कैन चेक इट आउट मोर एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग दिस, सो यू हैव टू observe this property, right, very carefully. Next is our property number 5. So property number 5 says, property 5 हमारे पास क्या बोलती है कि मेरे पास अगर n कोई परफेक्ट स्क्वायर है, n कोई परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास नंबर है, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मेरे पास जो 2n है वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास, हमें पता है कि हमारा 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, राइट। 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7 का स्क्वायर इज 49, 7 into 7 49 होता है, राइट। तो अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास 2n, दैट मीन्स 2 into 49, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, नो, राइट। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 की तो पेयरिंग ही नहीं हुई, इन दोनों का तो पेयर है, राइट, सो इट कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सिमिलरली हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मेरे पास 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, एक और एग्जांपल देके समझा रही हूँ। 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 100 हमारे पास 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे पास जो 200 होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ perfect square by this property. I hope you will understand this. Now moving on to our next property, that is property number 6. So property number 6 says, property 6 says that if you have to find out the difference of perfect squares, right, कंसेक्टिव होने चाहिए मेरे पास नंबर्स, राइट। अगर मैंने दो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालना है, राइट। मेरे पास 5 का स्क्वायर है माइनस के 4 का स्क्वायर है, तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। तो आप देखिए कि ये हमारे पास आएगा 25 एंड 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर 16, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दूँ, 5 + 4 दैट इज़ 9, हमने वही नंबर लिए थे। तो सबसे पहले एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 10 एंड 9 का स्क्वायर का डिफरेंस, राइट। तो 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 एंड 9 का स्क्वायर 81, एंड दोनों का हमारे पास जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ 19 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 10 + 9 के हमारे पास इक्वल होगा, राइट, दैट इज इक्वल्स टू 10 + 9. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। सो आपने इस प्रॉपर्टी के बारे में लिखना कैसे है कि इफ़ वी हैव अ नंबर दैट इज n + 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, then its answer is n + 1 + n. Okay. I hope you will understand this property where n जो क्या होना चाहिए वो एक नेचुरल नंबर हमारे पास होना चाहिए. I hope you will understand this property. Now next property, that is property number 7, says if we have 1 square that is 1,
right? We know that. So that is sum of first odd natural number, right? अब आप नेक्स्ट देखना, हमारे पास 2 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, राइट? दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स. नेक्स्ट इज हमारे पास 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है. दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स के सम के इक्वल होता है. नेक्स्ट 4 स्क्वायर दैट इज 16, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 odd numbers. I hope you will understand this property. That means we can say that square of natural number, that is n, that is equals to sum of first n odd natural numbers, right? Now last but not the least, the important property, that is property number 8. This property is regarding Pythagorean triplet. Pythagorean triplet says if we have a number 3 square plus 4 square, that is equals to the square of 5. You can check it out. That is, हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हमारे पास स्क्वायर करने पे, ऐड करने पे दैट इज इक्वल्स टू द अनदर नंबर, ऐसी पेयरिंग हो जाए कि हमारे पास वो पाइथागोरस थ्योरम को, दैट इज अप्लाइड ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगती है उसको सेटिस्फाई करे, राइट? उसे हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. दैट मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. ऐसे 3 नंबर्स, दैट मीन्स इसीलिए इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, राइट? दैट विल सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास 5 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर हमारे पास होता है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13, राइट? तो ये हमारे पास 5, 12 एंड 13 भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं. तो अगर हमारे पास फॉर एनी नंबर m ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के पेयर कौन से होते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1. तो इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आते हैं स्टैंडर्ड में, राइट? तो दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. So I hope you will understand this. If you like this video, you can like, subscribe, share and comment on the channel. Thanks. Bye bye.